हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है वो है जिस्म में पानी की मिकदार की कमी की सूरत हाल में, यानी कि डिहाइड्रेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसको कैसे चेक करेंगे कि बच्चे में डिहाइड्रेशन मौजूद है। तो सबसे पहला जो है ये हमने किन किन चीज़ों को देखना है, ये वो लिस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आँखें। तो आँखों में हमें क्या देखना है कि आँखें नॉर्मल हैं या फिर अंदर धंसी हुई हैं या बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसी हुई हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ साइन हैं कि ये नॉर्मल हैं। इनको मैं लिख देती हूँ कि ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है, ये जो है दरमियानी दर्जे की डिहाइड्रेशन है और ये सीवियर वाली है। तो अब ये यहाँ पर हम देखेंगे कि आंखें क्या है, नॉर्मल हैं या फिर अंदर की तरफ धंसी हुई हैं या बहुत ज़्यादा धंसी हुई हैं, ठीक है। अब वो देखेंगे बच्चे की फ़िज़िकल कंडीशन देखना है हमें कि बच्चा देखने में सेहतमंद नज़र आ रहा है, होशियार और बेचैन है या चिड़चिड़ापन या सुस्त है। तो ये कुछ चीज़ें हमें नोट करनी हैं बच्चे के फ़िज़िकल में, आँखों में। अब हम देखेंगे आंसू कि आंसू मौजूद हैं, आँखों के अंदर पानी की मिकदार मौजूद है या नहीं है या फिर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमें आँखों के हवाले से भी चेक करना है। ज़ुबान देखेंगे, बच्चे का मुंह खोल के ज़ुबान देखेंगे कि ज़ुबान गीली है, अगर तो गीली है तो नॉर्मल है, अगर खुश्क है तो इसका मतलब है कि कुछ डिहाइड्रेशन हो रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है तो इसका मतलब है कि बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा, ये वाले जितने भी साइन हैं ये बहुत ख़तरे की अलामत के साइन हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, फिर आज नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि ज़ुबान के बाद आ जाता है प्यास। तो प्यास में हमने क्या देखना है कि नॉर्मल मिकदार में बच्चा पानी पी रहा है जैसे पहले पीता है, या फिर प्यासा है कि बिल्कुल ही लग रहा है कि प्यास, मतलब बच्चे को प्यास लगी हुई है, बहुत कम पानी पी रहा है, ठीक है। तो ये प्यास के हवाले से हैं। फिर हम देखेंगे जिल्द को अंगूठे और उंगली के दरमियान ऊपर उठाएं और फिर छोड़ दें, यानी कि ये चुटकी वाली जो कंडीशन होती है इसको करना और छोड़ देना है। जिल्द फौरी वापस चली जाएगी तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल कंडीशन है। आहिस्ता वापस जाएगी तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन हो रही है। बहुत आहिस्ता जाती है तो इसका मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन है। फिर नब्ज़ को चेक करेंगे, पल्स यानी कि हम चेक करेंगे। तो अगर पल्स रेट जो है पल्स का नॉर्मल चल रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ख़तरे की बात नहीं, सब नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल से तेज़ है तो इसका मतलब है कि बच्चा डिहाइड्रेशन में है, सही। फिर अगर बहुत तेज़ या कमज़ोर है तो फिर या है ही नहीं तो इसका मतलब है कि ये सीवियर डिहाइड्रेशन में है बच्चा। फिर आ जाएगा फॉन्टिनेल, शीरख्वां बच्चों में देखने के लिए। फॉन्टिनेल जो सर के ऊपर जो हिस्सा ऐसे बल्ज कर रहा होता है उसको फॉन्टिनेल बोलते हैं। तो अगर तो वो नॉर्मल मिकदार में है तो इसका मतलब है कि ठीक है। अगर अंदर धंसा हुआ है तो इसका मतलब है कुछ थोड़ा कम धंसा हुआ है तो इसका मतलब है कि माइल्ड है। अगर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो इसका मतलब है कि सीवियर डिहाइड्रेशन है। तशख़ीस करने के लिए पानी की तशख़ीस कैसे करेंगे? पानी की कमी नहीं है बच्चे को, पानी की थोड़ी सी कमी है, पानी की शदीद कमी है, ये हमें चेक करना है। फिर इलाज में क्या करेंगे? प्लान जो है वो हमें क्या करना है कि वो प्लान अलफ इस्तेमाल करना है, यानी कि उसमें हमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए ORS वगैरह देना है। फिर उसके बाद हम उसको जो है वो फ्लूइड मेंटेनेंस करेंगे कि IV फ्लूइड देंगे बच्चे को। फिर आ जाएगा बच्चे का वज़न चेक करेंगे और फिर बच्चे का वज़न करेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ डिहाइड्रेशन से मतलब आज की वीडियो।
और ये एक मिडवाइफ को, एक CMW के स्टूडेंट्स को और एक नर्स को पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में है तो उसे किस तरीके से हमने मैनेज करना है या उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी हैं। तो इसकी नेक्स्ट एक वीडियो है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अब इसकी हम मैनेजमेंट देखेंगे कि अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो फिर हमें मैनेज कैसे करना है। तो ये कुछ साइन है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन कौन से लेवल पर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को वॉच कर भी रहे हैं और इस वीडियो को भी वॉच करें और इसको शेयर भी करें और स्टूडेंट्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।